ब्रेक के बाद वहाँ जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर और देखते हैं कुंदन जी की आत्मकथा में आगे और क्या रखा है। बहुत ही संघर्ष के साथ आज आपने अपने आप को खड़ा किया है, एक मुकाम पर ला पहुंचाया है। किससे आपको प्रेरणा मिली कि आप अपने आप को इस मुकाम पर ला सके? मुझे जो प्रेरणा मिली है वो मुझे मेरे पिताजी से ही मिली। बचपन से कोई भी काम के अंदर में मेरे पिताजी का सब समय ऐसा ही रहता था कि तुम अपने पैरों पे खड़े रहो। जीवन के इस राह पर चलते चलते कई बार हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हमारी जिंदगी को प्रभावित कर जाते हैं, अपना एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। वैसे ही काफ़ी लोगों से आपकी भी मुलाकात हुई होगी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के मायने बदले होंगे, ज़िंदगी के रास्ते बदले होंगे। तो हम जानना चाहेंगे वैसे कौन थे? नाम लेना चाहूँ तो रूपा कंपनी, जो आज के दिन विश्व की एक प्रसिद्ध कंपनियों में हौजरी कंपनी में एक है, उनके प्रहलाद जी अग्रवाल, लक्स के अशोक जी तोदी एवं प्रदीप जी तोदी, मुरारी लाल जी खेतान हैं जामिनी साड़ी के। इन लोगों को देख करके मेरे मन में भी ये आता रहा कि ये जब ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपने प्रिंटिंग लाइन में मैं कुछ करके दिखा सकूं। वोकल और इंस्ट्रूमेंटल दोनों में रुचि रखने वाले कुंदन सिकरिया जी मधुर स्वर में गाते हैं और सिंथेसाइजर भी खूब बजा लेते हैं। पग घुंघरू बांध बीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, नात कहे कुल नासिनी रे, पग घुंघरू बांध बीरा नाची रे। क्या धार्मिक गाना गाए आपके धुन में तो हमारे दर्शक खो गए, पर श्रद्धा जी आपके बगल में बैठी और आप धार्मिक गाना गा रहे। बताइए ये क्या बात हुई? कुछ रोमांटिक गाने हो जाए, जरा हम भी तो सुने आपको गाते हुए, श्रद्धा जी को गाते हुए। मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। क्या बात है, क्या बात है। बिजनेस में व्यस्तता के बावजूद कुंदन सिकरिया जी अपनी हॉबीज और अपने शौक के लिए भी समय निकाल लेते हैं। आपके एक शौक को तो मैंने देख लिया कि आप गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, उसके साथ साथ सिंथेसाइजर भी बजाते हैं, पर इनके अलावा आपके और क्या शौक है? चांदनी, वैसे तो शौक मेरे बहुत से हैं जिसमें मैं शुरू से ही बचपन से पेंटिंग्स वगैरह के अंदर मैं रुचि रखता हूँ। और एक खास शौक जो कि कुछ हट करके है, मैं मतलब कि भारत का तो सारा ही सभी जगह मैं घूम चुका हूँ, विदेशों में भी बहुत जगह घूम करके आया हूँ। अब मेरा ये शौक है कि मैं हर जगह का किलोमीटर वाइज मैं आपको इंस्टेंट बता सकता हूँ, कहाँ की दूरी कहाँ पर है, कौन सी जगह क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ अच्छी चीज़ें मिलती है, कहाँ का तापमान क्या है। तो इस तरह का जो भौगोलिक जो शौक है वो मेरा कुछ अलग ही है, हटके। कुल मिलाकर कुंदन सिकरिया जी के बारे में कहा जा सकता है कि एक समग्र व्यक्तित्व के वे धनी हैं। एक और देश के उद्योग व्यापार के अग्रणी घरानों के साथ उनके व्यावसायिक संबंध है, तो दूसरी ओर अपनी कंपनी के कनिष्ठ से कनिष्ठ कर्मचारी के बारे में चिंतन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है। कुंदन जी का मानना है कि नॉलेज इज द वेपन टू विन एनी कॉम्पिटिशन। कैलेंडर एग्जीबिशन ऑफ इंडिया आज भारत ही नहीं विश्व के कॉरपोरेट हाउसेस की पहली पसंद बन चुकी है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय कुंदन सिकरिया जी को है। अपने सोच, चिंतन और नेतृत्व के बल पर उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है आने वाली पीढ़ियों के सामने।
कुंदन जी, वह जिंदगी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? प्रेरणा के बारे में मैं अभी खुद ही सीख रहा हूँ चांदनी, तो दर्शकों से मैं क्या प्रेरणा के बारे में कहूँ। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आदमी लगन से और विश्वास से अगर कुछ करना चाहे तो निश्चित वो अपने मुकाम पर पहुँच सकता है, बशर्ते उसमें एक साहसिक काम करने की क्षमता हो, उसके कथनी और करने में कोई अंतर ना हो, और वो अगर विवेकपूर्ण डिसीजन ले सके तो इसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता, वो जो चाहे वो अपना कर सकता है। आप वह जिंदगी का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने खास मुलाकात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं भी वह जिंदगी के माध्यम से आज दर्शकों से बात कर सका, इसके लिए मैं भी वह जिंदगी और उसकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्नीस से 2013 आधी सदी का ये सफर एक पड़ाव है, एक लैंडमार्क है कामयाबी के अगले पायदानों पर कदम रखने की ओर। समय के पटल पर कुंदन सिकरिया का व्यक्तित्व वह हस्ताक्षर है जो लंबे समय तक रहेगा। कुंदन जी की आत्मकथा आज यहीं तक। हमने देखा कि किस प्रकार से उनका जन्म तो हुआ था जमीन पर, भूमि पर अपनी मेहनत, अपने कर्म के बलबूते पर वह आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमेशा की तरह अपने सुझाव हमें भेजते रहे। हमारा नंबर है 033-4063-4000। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं wahzindagi@yahoo.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज वह जिंदगी, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी, इस गर्मी में अपने अपने परिवार की और अपने नेबर्स की जिंदगी का, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जागृति धाम, अ गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, TT लिमिटेड, जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट इन फैब, एंड महल लैम्प शेड्स एट स्पार्क योर लाइफ।